सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत शत नमन। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। किस तन को जिसने भी धारण किया है ना, चाहे किसी भी तन को, कोई भी जीवात्मा मैंने सुखी नहीं देखी, जो देखी सो दुखी देखी। जलचर सुखी हैं, थलचर सुखी हैं, नभचर सुखी हैं। देख लो कौन सुखी दिखता है। कीट पतंगे सुखी हैं, मनुष्य सुखी है। मनुष्य तो सबसे ज्यादा दुखी है। कभी पूछ लो उससे, दुखी तो गिनवाता है बेचारा अपने, कभी सुखी कहता ही नहीं है। कहते हैं ना, जो जितना अमीर वो उतना दुखी। मनुष्य तन सबसे अनमोल कृति है, उसको पाके भी आत्मा दुखी है। देख तो लो कितना बड़ा अचरज है हमारे साथ में, है ना। पशु तो बेचारे दुखी हैं ही, क्योंकि भोग योनियों में पड़े हैं। वनस्पति बेचारी दुखी है क्योंकि भोग योनियों में पड़ी है। कीट पतंगे पक्षी क्यों दुखी हैं, बेचारे सब भोग योनियों में पड़े हैं। अरे देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी भोग योनियों में हैं। देव दुर्लभ देही में बैठे हैं हम मनुष्य। आज क्या नहीं करना आ रहा, देखो क्या बोलते हैं, मनुष्य मन का क्षय करने वाली देही, और मन का ही क्षय नहीं कर रहे। ये शब्द जो मन रूपी शब्द है ना, इसका क्षय नहीं करना आ रहा हमें, नहीं करना आ रहा ना, इसीलिए हम दुखी हैं। और नानक जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसारा। सुखिया कौन है? ये नहीं है कि दुख दुख के बारे में बताया है, सुख के बारे में भी बताया नानक जी ने। कहते हैं, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। सत्य क्या है? सत्य वो जो विनष्टा नहीं, जो कभी नष्ट नहीं होता, उस पे जो आधारित है। सत्य जिसका नाम है, उस नाम पे जो आधारित है। जैसे कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। राम का नाम क्या है? राम का नाम सत्य है। राम का नाम भी क्या बोल रहे हैं हम? देखो, हम बोल के बताते हैं सबको, राम नाम सत्य है। यानी कि राम जो है ना, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? सत्य नाम है। जैसे बच्चों के घर में दो दो नाम रख देते हैं ना, दो दो नाम रख देते हैं ना, घर में रख देते हैं बिट्टू बिट्टू, और बाहर उसका नाम कुछ और होता है। तो अब क्या कहते हैं? बिट्टू का नाम असली, ऐसे लगा लो, बिट्टू का असली नाम सत्य है। अब समझ में आया? ऐसे ही बोलते हैं ना हम, राम नाम सत्य है। अब आगे क्या कहते हैं? सत्य बोलो गत्य है। सत्य बोल, सत्य क्या है? सत्य ही बोलेगा तो गति होगी। सत्य क्या है? सत्य राम है। राम ही सत्य है, सत्य ही राम है ना। एक हो गया ना। अब आत्मा राम कह लो, सत्य कह लो, आत्मा कह लो, एक ही बात है ना। अब आत्मा से अगर सारी उम्र बोलोगे तो, मन से नहीं बोलोगे तो क्या होगा? गति मति अच्छी होना निश्चित है। किसी की भी डेड बॉडी पे ये शब्द हर बार बोले जाते हैं ना, हम हर बार सुन के आते हैं, मगर कभी चिंतन नहीं करते। ऐसे ही हम सदग्रंथों को पढ़ते जरूर हैं, मगर कभी उनका चिंतन नहीं करते। साहिब कहते हैं, चिंता करता रहता है ए मनुष्य, तू कभी चिंतन भी करना सीख ले। कि चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो चिंता है नाम बिनु सभी काल की फांस। कि यदि तूने चिंता भी करनी है ना, तो आज ये चिंता कर कि तूने भक्ति की कि नहीं की।
तूने ध्यान साधना की कि नहीं की, उस सत्य में तू रहा कि नहीं रहा जो तू खुद है। चिंता करनी है तो इस चीज की चिंता कर ले, और कोई चित्त में तेरे बात नहीं आनी चाहिए। ए दास, दास किसको बोला जाता है पता है? जो परमात्मा का खास हो जाता है ना, जो सदा के लिए सदीवी हो जाता है, उसको दास बोला जाता है केवल। कहते हैं चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। और चिंता भी करनी है तो क्या? वो चिंता करो कि चिंतन में बदल जाए। जो चिंता है नाम बिनु, जो भी आप चिंता करते हो उस चिंतन के बिना, तो क्या है, वो सब आपको काल रूपी शब्द में ही ले जाएंगी, गल में फांसी डलवा देंगी। अब यम के दूतों की अगर फांसी पसंद है तो वो लगवा लो, अगर सिंहासन चढ़ के जाना चाहते हो तो संतों की कही गई बातों को अपना लो। वो आपकी खुद की मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हो। यदि संतों के दिखाए पथ पे चलोगे तो निश्चित भव सागर से पार हो जाओगे। अगर अपने मनमते में चलोगे तो आपको कोई भी लक 84 की धार में जाने से नहीं रोक सकता। कहते हैं उस शब्द को जानो जो विदेही है, जो देही से परे कर देता आपको। और जिब्हा पर नहीं आता वो, जुबान के नाम तो जुबान बंद हो जाएगी, फिर कैसे रटोगे, कैसे लेके जाओगे उसको साथ में? वहाँ पॉकेट है कहीं जहाँ से आप जाओगे, वहाँ स्टोर करो अपना मटेरियल। जहाँ आप कर्म इकट्ठे करते हो ना, वहाँ पे भक्ति इकट्ठी करना शुरू करो। जहाँ पे ये पाप पुण्य कर्मों का झोला भर रखा है ना, वहाँ पे भर लो अपनी भक्ति धन को, तब फायदा होगा, वरना नहीं होगा। साहिब कहते हैं कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होई, आदि नाम निज गुप्त है बूझे विरला कोई। आदि नाम निज सार है बूझ लई सो हंस, जिन जानियो निज नाम को अमर भयो सो वंश। कि करोड़ों नाम है संसार में जो संसारी लेते हैं, भगवान के नाम पे जो नाम लेते हैं ना, हम बहुत सारे नाम लेते हैं हम। कोई अल्लाह कहता है, कोई रब कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई राधा कहता है। कितने सारे नाम हैं कि गिनती में भी नहीं आएंगे, करोड़ों। जब साहिब ने कहा करोड़ों नाम है संसार में परमात्मा तुल्य जिनको हम लेते हैं, कहते हैं उनसे, उन नामों से मुक्ति नहीं होती। अगर सतनाम सतनाम भी आप मुख से रटते रहोगे तो भी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि सतनाम मुख से रटने का नहीं, जानने का है। राम का नाम जो हम राम राम बोलते हैं ना, राम राम जी राम राम, राम राम जी राम राम, उसका मतलब नहीं पता हमें, बस मुख से बोलते हैं केवल, तो मुक्ति नहीं होगी। बोलने में बुराई नहीं है, ये नहीं कोई कह रहा कि बोलो मत, बोलो। बोलोगे कभी ना कभी तो दिमाग में ये आएगा कि जान भी लें, बोलोगे नहीं तो फिर जानोगे भी नहीं। वो कहते हैं कुछ ना करने से तो कुछ करना भला। बोलो, बोल के फिर उसको जानो भी तो सही, बोलने बोलने में मत रुको, ये कहना चाहते हैं साहिब। कहते हैं आदि नाम, वो परमात्मा का आदि नाम तो निज गुप्त है, कोई विरला बुझता है। और आपको वो नाम बता चुकी हूँ अभी, नानक जी ने भी बताया, नानक नाम बखाने सूरत शब्द भवसागर तरिए। सूरत शब्द वो नाम है जो भवसागर से तारता है। नानक जी कहते हैं मैंने उस नाम का बखान बोल के कर दिया। किसी ने जानना है तो उस नाम को जान लो, वो सतनाम है, उसको जाना जाता है, वो राम का नाम, वो जाना जाता है। और फिर कहते हैं आदि नाम निज सार है, जो उस आदि नाम को जान लेता है वो ही सार है, सार शब्द ही सार है। तो कहते हैं बूझ लेई सो हंस, जो बूझ लेता है, जो समझ जाता है इस बात को, वो हंस बन जाता है, वो हंस बनने लग जाता है, कागावृत्ति उसकी छूटने लग जाती है। और जिन जानियो निज नाम को, जिसने इस निज नाम को, निज नाम मतलब खुद का नाम, खुद का नाम मतलब सत्य है। सत्य कौन है? आत्मा। सत्य कौन है? परमात्मा। यानी कि निज नाम क्या है? सत्य नाम है। जिन जाना सतनाम को, निज नाम को, भयो अमर भयो सो वंश, उसका वंश अमर कर देता है मालिक। अमर हो जाना मतलब कभी दोबारा से मृत्यु जन्म के चक्रव्यूह में ना पड़ना,
वहाँ से बाहर हो जाना, अलग हो जाना उस जगह से जहाँ पर मृत्यु का तांडव होता है। इस दुनिया को मृत्यु लोक भी कहा जाता है, केवल पृथ्वी या धरती ही नहीं कहा जाता। ये मृत्यु लोक है। जैसे स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है, मृत्यु लोक है, ऐसे ही एक जगह है जो है सतलोक। 3 लोक से भिन्न पसारा, चौथा लोक सतगुरु का न्यारा। उस सतगुरु के चौथे लोक को सतलोक के नाम से पुकारा जाता है, जहाँ पर मृत्यु प्रवेश नहीं करती। जिसने वहाँ जाना है वो देख लो, जिसने नहीं जाना ये सत्संग उनके लिए नहीं है। मुझे माफ़ करना, मैं ये बोल रही हूँ कि ये सत्संग उनके लिए नहीं है जिन्होंने वहाँ नहीं जाना। जिन्होंने वहाँ जाना है ये सत्संग है ही केवल उनके लिए। आगे वो कहते हैं कि जिनके चोट लगे शब्द की आवागमन निवार। और जो ये कड़वी दवाइयाँ खा सकते हैं ना, जो लोग इस बात को सुन के समझेंगे और हृदय में गहराई में उतारेंगे, उनके लिए कहा है कि उनको ही शब्द की चोट लगेगी। ये मीराबाई जी के लगी थी वो चोट। उन्होंने अपनी सखियों को कहा था, सखिए मेरे पार उतर गया, सतगुरु ने मारा शब्द का बाण। जब वो शब्द का बाण लगता है ना तो आत्मा कौंध जाती है कि मैं कहाँ पड़ी हूँ, किस दुनिया में पड़ी हूँ मैं, यहाँ मेरा अपना कौन है। यहाँ से मेरे अपने जिनको मैं कहती हूँ वो मेरा साथ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मेरे दादा दादी चले गए, मेरे माँ बाप चले गए, नाना नानी चले गए, मामा मौसी सब चले गए, बुआ पापा मम्मी, कोई नहीं बचा पास में। जिन जिन को मैं अपना कहती थी, जिन जिन के लिए मैं जीवन जीती थी, वो सब धीरे धीरे मुझसे छूटते गए रेत की भांति। हर एक रिश्ता मेरे हाथों से फिसल गया। आखिर मैं कहाँ हूँ? और जब ये याद आता है ना एक दिन तूने भी फना हो जाना है, मिट जाना है, तब बहुत बड़ा धक्का लगता है कि अच्छा मर जाऊंगी, मर के कहाँ जाऊंगी? नहीं पता किसी को आज तक भी। लोग ये कहते हैं कि किसी को नहीं पता आज तक भी कि मर के कहाँ जाया जाता है। जिन लोगों को ये नहीं पता ना कि मर के कहाँ जाया जाता है, वो लोग जरा सार शब्दी भेदी संतों से भेंट करके देखो तो वो बता देंगे पक्का कि मर के भी कहीं जाया जाता है।